मार्कर था। चैप्टर नंबर 3 बोर्ड में देख लो, मैथ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है, बोर्ड देख लेना। चैप्टर नंबर 3, नाम पता क्या है इसका? इसका नाम है मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स। अलग अलग स्पेलिंग अलग किताबों में। मैट्रिक्स इस तरह का आसान चैप्टर नहीं है, अगर ये तुम्हारी समझ में नहीं आया ना तो तुम्हारी समझ में कभी कुछ नहीं आएगा। आया समझ में? देख लेना ध्यान से। इसका नाम है बेटे अवयव। जो भी मैं समझाऊंगा ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो बोर्ड पे पूछूंगा, बता खड़ा हो कि क्या बताया गया अभी। ठीक है, 40-45 मिनट में पूरी एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी 3.1, और तुम सवाल भी कर लोगे। अवयव। अब सबसे पहले सवाल है अवयव है क्या है? अवयव सबसे पहला सवाल जो अवयव किसे कहेंगे? अवयव कहेंगे किसे? इसका यूज क्या है, काम क्या है इसका, क्यों बनाया गया है? मुझे बस एक बात बता दो, क्यों नहीं बता दो तो हमारे गांव में कितनी आंगनबाड़ियां? 3-4 मान, 2-3-4 गिन सको, अभी तुम्हें सोचना पड़ रहा है। ठीक, अब हमारे आसपास के जो ब्लॉक हमारा, उस ब्लॉक में कितनी आंगनबाड़ियां होंगी? वाट लग जाएगी तुम्हारी, आज बजो गिनती गिनती तैसी हो जाएगी। ठीक है, अब तुम हरिद्वार जिले में कितनी आंगनबाड़ियां होगी, उत्तराखंड में कितनी होगी, यह बात तुम सरकार से पूछोगे ना, उसका अधिकारी एकदम तुरंत बता देगा तुम्हें, देखो जी इस जिले में इतनी आंगनबाड़ियां ही हैं, इतनी कार्यकर्ता काम कर रही। तुम सोचा तुम्हें, और तुम्हें गिनना पड़ेगा। पता क्यों? क्योंकि उसने मैट्रिक्स का प्रयोग करके ना चीजों को बहुत आसान बना रखा है। मैट्रिक्स का प्रयोग करके चीजों को बहुत आसान बना रखा है, तुरंत बता देगा तुम। हमारे जिले में कितने कुपोषित बच्चे, तुरंत जाएगा सामने, ये जिला, इसकी तहसील, ये ब्लॉक, इसमें इतने कुपोषित बच्चे, तुरंत बता देगा। किसका प्रयोग करेगा? मैट्रिक्स का प्रयोग करेगा। यही तो अवयव हो। आज जाना है किस तरह क्या क्या हो, बात समझ में आई? तो हाँ, हम मैट्रिक्स का प्रयोग करते, वहां हम अवयव का प्रयोग करते, और भी बहुत बड़ी चीज है। अब सवाल है अवयव कहते किसे? तो सबसे पहली बात जो पेपर में नहीं पूछना अवयव किसे कहते हैं परिभाषा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। तो जो अवयव हो ना बेटे, वो एक आयताकार सारणी हो। क्या हो? आयताकार सारणी हो। आयताकार सारणी हो, ये ऐसी आयताकार सारणी हो। ठीक, टेबल हो या रेक्टेंगुलर टेबल हो, रेक्टेंगुलर टेबल होगी, और उसमें बता क्या होगा, जो एलिमेंट हो अवयव, जो अवयव हो, अवयव किसे कहते हैं? जो उसके अंदर लिखे जा, अवयव को सजा कर लिखा जाता। कैसे लिखा जाता? सजाकर लिखा जाता है। कोई तुमसे पूछने लगे कि क्या हो अवयव किसे कहते हैं और अवयव का प्रयोग क्या है, अभी ध्यान दिया तुम? बड़े बड़े आंकड़े और बड़े बड़े डाटा तुम्हें ना, जो तुम्हें याद नहीं हो सकते, उन्हें इसके माध्यम से सरल बनाकर आसान करके पेश किया जाता है, और ये गवर्नमेंट ने इसका जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करती है। आया समझ में? किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ तुम, पता करो कि कोरोना में किस जिले में कितने केस थे, तुरंत बता दोगे जाकर। किसका प्रयोग करोगे? मैट्रिक्स का प्रयोग करोगे। यही मैट्रिक्स का यूज है। आया समझ में? अभी क्या हो, एक आयताकार सारणी हो, इसके दर्शन करवाता हूं तुम कैसी हो। मान लो इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए, उनके जो नाम हो, उनके नाम पढ़ने हैं। चलिए इसे छोटो में बताओ, एक से लेकर तो 10 तक की संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं। इस तरीके से हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया ना, 7 8 9 10 तक हम प्राकृतिक संख्या नहीं आया, ये 10 तक हम नहीं आएगा प्राकृतिक संख्या, और सजा के लिख रखा। देखो एक आयताकार सारणी, आयत के आकार की सारणी, इसे हम अवयव बोल रहे। क्या कहा? अवयव एक प्रकार की आयताकार सारणी होती है, रेक्टेंगुलर टेबल हो, जिसके अंदर ये एलिमेंट हो। क्या हो? एलिमेंट। उन्होंने सजा कर लिखा जा, उन्हें डेकोरेट करके लिखा जाएगा, ऐसी आयताकार सारणी को हम अवयव कहते हैं। अवयव, बात समझ में आई? यानी अवयव एक प्रकार की ऐसी आयताकार सारणी हो जिसमें अवयव को सजा कर लिखा जाता है, जिसमें अवयव को सजा कर जो इसके अंदर लिखे जाएंगे ना सारे के सारे, इसे हम बोल रहे हैं अवयव। अवयव, अवयव एलिमेंट, एलिमेंट्री एलिमेंट, याद रहिए बात। अवयव को हम किसी संख्या के बराबर लिखेंगे, इस तरह करके ए के, बी के, सी के, डी के, इस तरह के बराबर लिख देंगे। बात समझ में आई? आयताकार सारणी अवयव को सजा के लिखा हुआ। ऐसे नहीं सकता दो तुम यहां लिख दिया और 3 यहां लिख दिया, इस तरह वो सजा के थोड़ा ही हो, ऐसा हो सजावट। सजावट ऐसे क्रम वाइज लिखा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे बोलते हैं शायद अवयव। पता लग गया? बता बेटे अवयव किसे कहते हैं? सब बात अवयव का प्रयोग पता लग गया। सरकार ने इसका प्रयोग करती है, सरकार के जो अधिकारी इसका प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े आंकड़े डाटा इकट्ठा करने के लिए इसमें उठाकर लिख देते हैं, सजा कर लिख देते हैं। तुरंत जाते ही इस जिले का नाम लिख दिया, इसका इस तहसील का नाम लिख दिया, ब्लॉक का नाम लिख दिया, इस जिले में इतने कुपोषित बच्चे, इस तहसील में इतने कुपोषित बच्चे, इतनी आंगनबाड़ियां, बहुत बड़े बड़े डाटा इकट्ठा करना हो, इसमें इसका काम किया जा सकता है। बहुत अच्छा काम है इसका। ठीक, और इसका काम ना सरकार के लिए चीजों को सरल बना दे। जब कंप्यूटर नहीं हुआ करता था ना,
तो जो हमारा रजिस्टर हुआ करता था, बैंक में जाया करते थे तुम, तो बैंक में वहां खाते में इस तरह कर एक आयताकार सारणी बना लिया करते थे। में यहाँ इसमें इस गांव के खाते वाले के अलग, इस गांव के खाते वाले के अलग, आयताकार सारणी में एक केंद्र खाता इतने पैसे जमा करे इस साल में इस डेट में इतना। तो आयताकार सारणी का प्रयोग करके हम चीजों को सरल बना लिया करते थे। आज भी इसका उपयोग कंप्यूटर के अंदर हो रहा, समझ में आ रहा, पता लग गया? ठीक। लेकिन हम तो अपना काम निकालना, आओ क्या निकालते। अभी जो अभी हो ना, अभी के अंदर कुछ खास बात हो, जो अभी हो उसके अंदर कुछ खास बात हो, तुमसे पूछी जाएगी क्या क्या बताया गया। जो अभी हो ना, इसके अंदर जो लाइन दिखाई दे रही तुम्हें, ये लाइन दिखाई दे रही है, ये जो पड़ी हुई लाइन दिखाई दे रही है ना, इन पड़ी हुई लाइन को बेटे बता क्या बोल लेंगे, इन्हें बोल लेंगे हम रो। रो पड़ी हुई लाइन को हम हिंदी में कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं? याद रहेगी। आजकल सब बच्चे ना कोई भी पंक्ति नहीं कहता, जो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, ये सब रो का इस्तेमाल करो, ROW रो। तो बताओ इसमें कितनी रो हो? 1 2 3 रो नहीं है इसमें, पता कर लोगे इसमें कितनी रो। और जो खड़ी हुई लाइन है, खड़ी हुई लाइन इसे बोलम कोलम, COLUMB कोलम, हिंदी में कहते हैं स्तंभ। इतनी बात बताओ मुझे समझ में आई है। तो खड़ी हुई लाइन को क्या बोल लेंगे? स्तंभ। और पड़ी हुई लाइन को क्या बोल लेंगे? पंक्ति। तो इंग्लिश का नाम इस्तेमाल कर लो तुम। हिंदी में क्या कहेंगे? पंक्ति। इसे क्या कहेंगे? स्तंभ। याद पता नहीं, लेकिन इस्तेमाल इंग्लिश का करना। अभी जब भी मैंने पूछना क्या अभी बताना, कहना है गुरुजी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्योंकि सब बच्चे हिंदी वाले भी इंग्लिश में इस्तेमाल कर आजकल। ठीक 12वीं क्लास के बाद है ही हिंदी में मैथ बिल्कुल भी। बात समझ में आई क्या क्या कहा? तो जो पड़ी हुई लाइनों से क्या बोल लेंगे? रो। और खड़ी लाइन क्या बोल लेंगे? तो रो और कॉलम पता लग गया कि जो पड़ी हुई लाइन है उसका नाम रो हो और खड़ी हुई लाइन का नाम क्या है? कॉलम। और जो इसके अंदर लिखे जा रहे हैं अवयव, इंग्लिश में क्या है? एलिमेंट। सब पता होना चाहिए। 3 चीज बताई मैंने तुम्हें, 3 में पहचान लोगे। पड़ी हुई लाइन को क्या बोल लेंगे? और खड़ी हुई लाइन को यार हिंदी में क्यों बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हो ना, कॉलम। पड़ी लाइन को क्या बोल लेंगे? और खड़ी लाइन को। इसमें कितनी रो हो? 3। कितने कॉलम? 3। इसके अंदर जो लिखे जाने से क्या बोलना? एलिमेंट। हिंदी में अवयव। 3 चीज समझ में आई। और चौथा ही पूरा क्या बन गया? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अभी पता लग गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? 3-4 चीजें बताई, ये बात बताओ तो समझ में आएगी नहीं आएगी? बस बहुत आसान है रास्ता। देखो जो इसके अंदर लिखे जाएंगे क्या बोलेंगे? अवयव। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान लगा सुनना। तो ये कौन सी पंक्ति, ये कौन सी रो हो? पहले वाली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे के यहाँ तक? ठीक, आ जाओ। ए बराबर ऐसे लिखा हुआ, ए बराबर लिखा हुआ ABCDEF ऐसे लिखा हुआ। क्या तुम मुझे बता सकते हो इस अवयव के अंदर कितनी रो हो? 2 रो। तो यहां नीचे लिख देंगे 2। इसका मतलब पता क्या है? यहाँ 2 लिखेंगे और कितनी कॉलम है इसके अंदर? तो गुना लगा के लिख देंगे 3। गुना मत करना बिल्कुल भी। 2 गुना 3 आया नहीं, ये 2 गुना 3, इसे बोलना अवयव का क्रम। नीचे इस अवयव क्रम कितना जी? 2 गुना 3 है। इसमें 2 तो पंक्ति, 3 कॉलम है। 2 तो रो है इसमें और 3 कॉलम है। जो 2 गुना 3 है ना, इसे हम क्रम बोल, क्रम, ऑर्डर। अब पता करना इसके अंदर अवयव कितने मिले? 1 2 3 4 5 6। ऐसा नहीं कर सकते, इसके इसमें गुना कर दो, 2 की 6। बात समझ में आया? 3 चीज सिखाई मैंने तुम्हें। पहले तो ये समझाया देते तुम अवयव कैसे कहते हैं, फिर समझाया पड़ी हुई लाइन को क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, खड़ी लाइन क्या बोल रहे, कॉलम। उसके बाद मैंने समझाया कि अवयव क्रम कैसे लिखते हैं। पता कर लो इसके अंदर कितनी पंक्ति और कितने कॉलम। अगर तुमने लिखना सीख लिया ना, बहुत कुछ लिखना सीख लिया तुमने। अगर तुमने लिखना सीख लिया, कितनी पंक्ति होगी पहले पंक्ति लिखनी, कॉलम नहीं लिखना। पहले 3 नहीं लिख सकते, 1 2 3 पहले लिख दिया नहीं, पहले हमेशा रो लिखी जाएगी। रो कितनी इसमें? 2। और कॉलम कितने इसमें? तो 2 गुना कितना होगा? तो पता लग गया। अवयव के अंदर छोटी छोटी बातें बहुत आसान पता लग जाएगी। अवयव पता लग गया इसके अंदर अवयव किसे कहते हैं? ठीक, याद आएगी बात। एक चीज और बताओ, देखना ध्यान लगाकर। ए बराबर, तो किसी अवयव के अंदर तुम क्रम पता लगा दोगे, उसका पक्का पता लगा दोगे। क्रम गुणा निकलनी इसकी, गुणा कर दोगे तो अवयव की संख्या निकल जाएगी। गुणा कर दोगे तो अवयवों की संख्या निकल जाएगी। गुणा नहीं करनी इसकी। मैं कह रहा हूं तुमको पता करना इसका क्रम कितना। गुरुजी इसका क्रम 2 गुना 3 है। एक अवयव बनाने जा रहा हूं, तुम उसका क्रम बताना। ए में एक अवयव बनाने जा रहा हूं, तुम उसका क्रम बताना। 2 3 4 1 2 0। अब बताओ उसका क्रम कितना कितना? सबसे पहले पड़ी लाइन देखेंगे कितनी, 1 2 3, तो 3। खड़ी लाइन कितनी? 1 2, तो 3 गुना 2। तो इस वाले अवयव का क्रम कितना? 3 गुना। तो ये क्रम ही तो ऑर्डर बोल रहे, ऑर्डर। ऑर्डर कह दो, क्रम कह दो, कोटि कह दो, 3-4 नाम उसके। ऑर्डर, क्रम, कोटि, एक ही मतलब। तो इस अवयव क्रम कितना? 3 गुना। उन्होंने कह दिया अवयव क्रम फूट रहा है जी, क्रम नहीं फूट रहा है इसका। इस अवयव क्रम 3 गुना 2। इसका क्रम खराब नहीं है, ये इसका क्रम है, ये इसकी कोटि है।
अगर उसके अंदर अवयव निकालने हो तो गिन लो, अगर गिन नहीं सकते तो इन दोनों गुणा कर दो, 3 दूनी 6। देख सो अवयव पता लगा किसे कहते हैं, जो उसके अंदर लिखे जाएंगे अवयव कहलाएंगे। और जो यहाँ ए लिख के बाद बी लिख दो, सी लिख दो, डी लिख दो, एक्स लिख दो, जेड लिख दो। छोटी छोटी चीजें समझ में आ रही है, सवाल हो रहे हैं। मैं तो तुम ऐसे बता रहे सवाल होने स्टार्ट होंगे। पहले नंबर उसमें कितने अवयव थे, कितनी पंक्ति, कितनी रो उसमें, कितने कॉलम उसमें, कोई दिक्कत यहां तक। तो इस वाले लाइन में क्या बोलेंगे, रो। रो इस लाइन में क्या बोलेंगे, तो जो रो है ना इसे हम कभी कभी आर से भी लिख दो, इसे कॉलम क्या बोलेगा, सी। कोई दिक्कत, पढ़ी खड़ी लाइन में क्या बोलेंगे, कॉलम, पढ़ी लाइन क्या बोलेंगे, रो। और जो नीचे लिखा नहीं पढ़ेंगे तो इसे बोलना आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम। इसे बोलो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आया समझ, याद रहेगी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। इतना ही अपनी कॉपी में नोट कर लो, इतना ही फिर कॉपी में नोट करना, जल्दी नोट करो फटाफट। चले अब देखे थे क्या सीखा तुमने, वो लगाऊं तुम्हारा नंबर। ये बताओ, अगर किसी अवयव को देख के उसके अंदर पता करना हो कितने अवयव निकाल दोगे। अगर किसी अवयव क्रम लिखना हो लिख दोगे, 3 गुना 2 क्रम का मतलब पता लग गया, उसमें कितनी पंक्ति कितने कॉलम, जो अंदर लिखे जाओ तो पता लग गया क्या कहते हैं। पंक्ति पता लग गया क्या हो पंक्ति, कॉलम पता लग गया क्या हो कॉलम, और रो पता लग गया क्या हो।
ऑर्डर पता कर लोगे, पहले रो लिखो कॉलम लिखो, रो मतलब पड़ी हुई लाइन, उसके बाद कौन सी लिखा, खड़ी हुई लाइन। ठीक, आ जाओ ध्यान से सुनना, अच्छे तरीके से करेंगे। अब मेरी बात सुनो, देखते तुम कितना हो, कितनी बुद्धि तुम्हारे भीतर। पहला पॉइंट, ए बराबर एक अवधि रखा, ध्यान करेगा ना, sin x 0 √2 1 अवयव, ये अवयव है क्या, है, आयताकार सारणी नहीं है, अवयव सजाकर लिखे हुए अवयव है, क्यों नहीं है, कितनी पड़ी लाने में, चार लिखते हैं, कितनी पड़ी लाने में, एक लिख दूंगा, तो ये भी एक अवयव, इसका क्रम कितना, 4 गुना 1, 4 गुना 1, पता लग गया। ठीक, इसे मैं ऐसे लिख सकूं, ए बराबर पढ़ा के लिए चारों sin x 0 √2 1 लिख सकते इस तरह। अब बताओ कितनी पड़ी लाइन, एक, खड़ी लाइन कितनी, 1 2 3 4, इसे लिखने का और कोई तरीका है क्या, कितने तरीके से लिखने का, एक 4 गुना 1 गुना 4, इसके अंदर अवयव कितने, इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी, अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या बराबर कितनी, 4। एक अवयव था उसके अंदर 4 अवयव, जिस अवयव के अंदर 4 अवयव ना, उसे लिखने के 2 तरीके, उसकी जो कोटियां होंगी, क्रम होगा 2 तरीके, दो तरीके ना, उसे हम अवयव क्रम क्या हुआ, एक तो उसे 4 ऐसे लिख सके, 4 पंक्ति 1 कॉलम हो सके, या ऐसे हो सके 1 कॉलम हो सके 4 पंक्ति हो सके, मतलब 1 तो पंक्ति हो सके और 4 कॉलम हो सके, या एक ऐसा हो सके 4 तो पंक्तियां हो सके 1 कॉलम हो सके, है नहीं ऐसा ही बिल्कुल। तो जिस अवयव के अंदर 4 अवयव थे ना, उसे लिखने के कितने तरीके आए, 2 तरीके। अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, मैं एक और सवाल उठा रहा हूं दूसरे नंबर पर, फिर तुमसे तुम्हारा नंबर लगेगा। ए बराबर, जैसे मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाकर दूंगा ना, 3.1 पता नहीं चला तो पहले बताओ कैसे खत्म होगी। ए बराबर से लिखा हुआ 3 2 1 2 1 3, बस मुझे ये बता दो इस अवयव क्रम कितना होगा, 2 गुना 3, यह बात बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ? अभी से लिखने के कितने तरीके हो सके, इसे कैसे लिख सको, और बताओ इसे ऐसे भी लिख सको नहीं, ए बराबर ऐसे, अब ये भी रहना चाहिए बिल्कुल, ऐसे लिख सको 3 2, ऐसे लिख सको 2 1, ऐसे लिख सको 1 3, कोई दिक्कत यहां तक? अब मुझे बता दूं इसका क्रम कितना होगा, 1 2 3, 3 गुना 2, शाबाश, वेरी गुड। अब मुझे बताओ इस अवयव को हम इस तरह भी लिख सकते नहीं, ए बराबर, ध्यान से देखना है ना, ध्यान से, कितना, 3 2 1 2 1 3, तो दिक्कत है, लिख तो है तो वही है। अब बताओ कितनी पंक्ति सुन, कितनी, कॉलम कितना, 1, इसे ऐसे लिख सको, ए बराबर कैसे लिख सकते, 3 2 1 2 1 3। अब बताओ कितनी पंक्ति, कितनी, कॉलम कितना, तो दिक्कत है यहां तक? अब ये बताओ मुझे इस अवयव की संख्या कितनी थी, इस वाले अवयव के अंदर अवयव की संख्या कितनी थी, अवयवों की संख्या कितनी थी, तो बताओ जिस अवयव के अंदर अवयवों की संख्या 6 है, ये अवयव है, इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी, उसे लिखने कितने तरीके, 1 तरीका, 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके, और कोई तरीका है क्या, और कोई तरीका है क्या, नहीं है ना। तो बताओ जिस अवयव के अंदर 6 अवयव थे, उसे लिखने कितने तरीके मिले मुझे, 4। एक और सवाल, अब बताओ जिस अवयव के अंदर 4 अवयव थे, उसे लिखने कितने तरीके मिले थे, ठीक। तीसरा सवाल, ध्यान तो सुनना मेरी बात, सारे सवाल हो जाएंगे, एक भी सवाल ऐसे नहीं तुम पढ़ नहीं सकते, और बहुत आसान चैप्टर है, इससे आसान कोई सवाल चैप्टर नहीं है, यूनियन कुछ नहीं आने का। तीसरा और चौथा दोनों कनेक्टेड चैप्टर, फिर 5वां, तीसरा चौथा, 5वां छठा मैथ खत्म पहला। ध्यान से सुनना चाहिए तरीके, बहुत आसान है, यहां तक समझ में आया, ठीक। मैं कह रहा हूं देखो ध्यान लगा, इस बार में यूं नहीं लिख रहा हूं, इस बार में सिर्फ ये बता रहा हूं और ये करके दिखा रहा हूं। एक अवयव हो, कोई एक अवयव, ध्यान से सुनना ना, एक अवयव क्या है, एक अवयव, उसमें जो अवयवों की संख्या, ध्यान से, जो अवयवों की संख्या, पता अवयवों की संख्या कितनी, ध्यान से देखना, उसके अंदर मान लिया उसने कहा उसके अंदर 12 अवयव, कितने, अब मुझे नहीं पता 12 अवयव कौन से हैं,
यहाँ तो मुझे तुम्हें पता नहीं हमारा छह अवयव है। ध्यान से सुनने की बात होगा तो लगा रखा मैं क्या कहने को चाह रहा। एक अवयव होगा कोई अवयव ए बराबर इस तरह कुछ भी लिखा होगा, उसमें कितने अवयव है? 12 अवयव। गिन के देख के बताना क्या क्या है, बस उन्होंने गिन कर बताया 12 अवयव है उसके अंदर। अब उसे पता क्या कह रहा है, वगैरह एक अवयव जिसमें 12 अवयव है ना, उसके लिखने का क्रम क्या होगा, उसकी कोटियां क्या होगी। अब बताओ से कितने तरीके से लिख सको। एक तरीका हो सका, पहले तो तुम कोई अवयव बनाओ उसमें 12 अवयव लिख लो, अब फिर से एक पलट पलट कर देखो जहाँ तो एक तो समझ हो जाएगी। अब इसकी जगह उन्होंने लिख दिया 125 अवयव, फिर क्या करेंगे 125 अवयव बनाएंगे और उसमें पलट पलट कर देखो जाएंगे कि कहाँ कहाँ की लिख सका। ऐसी तैसी नहीं हो जाएगी। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उसका क्रम क्या होगा। तो अवयव, एक अवयव उसके अंदर कितने अवयव है, उसका क्रम निकालना। तो अवयव क्रम कैसे निकालते हैं, अवयव का क्रम। तो अवयव देखो क्रम कैसे निकालेंगे, ये 12। अब बताओ 12 को इस तरह लिखना कि गुना करके 12 ही आओ। अब 12 क्या लिख सको, ऐसे लिख सकते तुम 1 गुना 12 लिख सको, लिख सकते, या 12 गुना 1 लिख सको, शाबाश 6 गुना 2 लिख सको, या 2 गुना 6 भी लिख सको, और बताओ 4 गुना 3 भी लिख सको, और 3 गुना 4 भी लिख सको। मुझे तो लगता नहीं और कुछ लिख सको। इसका मतलब पता क्या हो, इसका मतलब जिस अवयव 12 अवयव होता है ना, कोई अवयव होगा 12 अवयव वाला, उसमें एक पंक्ति हो सके 12 कॉलम हो सके, पूरा पूरा एक नहीं आ जाए, एक तो पूरी पूरी एक ही पंक्ति आएगी पूरी पूरी, और 12 कॉलम आएंगे। इसका क्या मतलब है, 12 तो पंक्तियां हो सके, एक कॉलम हो सके पूरा का पूरा। पंक्ति मतलब समझ रहे हैं ना, पढ़े भी नहीं तो 6 है ना, 6 तो उसमें रो हो सके, रो पंक्ति आज हम 2 कॉलम हो सके उसमें, ये तरीका हो सके। या ऐसा होगा जिस अवयव 12 अवयव होंगे ना, उसमें 2 तो पंक्ति होगी, 1 और 2, और 6 क्या होंगे कॉलम। या ऐसा हो सके उसमें 4 तो पंक्तियां हो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन पड़ी, और खड़ी लाइन कितनी होगी उसमें 3। या ऐसा हो सके फिर 3 तो उसमें पड़ी हुई लाइन होगी और 4 खड़ी हुई लाइन होगी। और कोई तरीका नहीं है ऐसे लिखने का। अब देखो मैंने यहाँ अवयव बिन लिखे, इस तरह भी सजाया, फिर मुझे पता लग गया, क्रम पता लग गया मुझे। आया समझ में? यानी जिस अवयव के अंदर 12 अवयव थे ना, उसे लिखने का ये क्रम होगा, और यही क्रम को कोटिया बोल लो, यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बताओ एक मैट्रिक्स का अगर तुम्हें ऑर्डर निकालना हो, ऐसे निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे, अवयव का क्रम या कोटिया निकालनी हो ऐसे निकाल दोगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। मैं एक और सवाल दे रहा हूँ, तीसरे के बाद चौथा सवाल दे रहा हूँ, और तुम मुझे उसका क्रम बताना क्या होगा, इसी तरह बिल्कुल ठीक। चौथे नंबर का सवाल, एक अवयव, एक क्या है, अवयव इंग्लिश में क्या कहते हो, एक अवयव में अवयवों की संख्या, ध्यान से देख लो, अवयवों की संख्या, अवयव संख्या पता कितनी, उसने कहा 13। तो अब हम लोग क्या निकालना, अवयव क्रम निकालना। क्या निकालना, अवयव का, अवयव का क्रम। अब बताओ अवयव क्रम क्या बैठेगा, 13 क्या लिख सको, 1 गुना 13 लिख सको, और दूसरे टुकड़े होते ही नहीं है समझ में, वही तरीका से लिखने का। तो ये बताओ अगर तुम अवयवों की संख्या दे दो और ये क्या होगा, अवयव का क्रम पता करो, कर दोगे। एक मैं अपनी तरफ से सवाल बना रहा हूं, एक अवयव में अवयवों की संख्या 8 है, उसका क्रम लिखिए, लिख दोगे। अब बताओ आपको क्या लिख सकते, 1 गुना 8, 8 गुना 1, 4 गुना 2, 2 गुना 4, और तो नहीं लिख सकते। इसका मतलब 4 तरीके से लिखने का। इस तरह का सवाल कर दोगे नहीं कर दोगे। एक काम करो, अपनी कॉपी में यहां तक नोट करो, फिर कॉपी में भी नोट करना, ये 4 के 4 पॉइंट नोट करो। पागल होगी, करो बेटो करो फटाफट। समझ में आ रहा है चैप्टर, आसान चैप्टर है। लेकिन अगर कल को 3.1 ना हुई, फिर तुम अपना हाल देख लेना।
ये सब कौन सा थर्ड कॉपी में नोट होगा? एक सवाल लेता हूं दोनों, बताओ एक अवयव में, इसे कुछ करके दिखाओ, एक अवयव में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या 28 है तो उसका क्रम ज्ञात कीजिए। एक अवयव में अवयवों की संख्या 28 है तो उसका क्रम ज्ञात कीजिए। एक अवयव में अवयवों की संख्या 28 है तो उसका क्रम ज्ञात कीजिए। कर दिया? कुछ है नहीं, कक्षा 5 का बच्चा भी कर देगा। 4 गुना 7, 7 गुना 4, 1 गुना 28, 28 गुना 1, 50 70 28, कुछ है ही नहीं सर। मैं तो बदतमीजी वाला सवाल हूँ। तो भाई इसका मतलब सीख गए बेटे तुम। सुनो, ध्यान से सुनो अच्छी तरीके से। अब जो बताने जा रहा हूं 3.1 पढ़ा था, पूरी खत्म कर जाऊंगा, बोर्ड ब्रेक लो, जाने का नहीं यहां पर। अगला पॉइंट ध्यान से, छोटी सी बात लिखता हूं, प्यारी सी बात, जिसका फोकस हट गया ना उसकी दुर्घटना घट जाएगी। 1 0 sin x, ये देखो ढंग नहीं है तो अभी हमें क्या लेना, रूट माइनस के 3 है, सभी कुछ भी है। इसके अंदर लिखा हुआ i, लिखा हुआ x 5 2 0 0 2, कुछ भी हो सकता। बस एक बात बता दो, इस अवयव क्रम कितना कितना हो? तो 3 गुणा 3 क्रम का अवयव। कोई पूछना कितने क्रम का अवयव, तो 3 गुणा 3 क्रम का अवयव। इंग्लिश में कैसे बताएंगे? ऐसे बताएंगे 3/3 की मैट्रिक्स है। और अधिकांश बच्चे ने हिंदी वाले भी इस तरह बोल रहे, 3/3 की मैट्रिक्स है। और अवयव का इस्तेमाल नहीं करते, वे मैट्रिक्स बोलते हैं। तो तुम भी मैट्रिक्स बोलना सीख लो। आज में अवयव शब्द को त्याग दो अपने दिमाग में से आज ही। आज ये 3/3 की मैट्रिक्स है। बात समझ में आई है? कितने की मैट्रिक्स है? पता लग गया? इसका ऑर्डर कितना? 3/3। 3/, इसमें कितनी रो हो, इसमें कितने कॉलम हो, तो रो पता लग रहा है, समझ में आया? इसके अंदर कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 3 की 3 में गुणा कर दो, कितने वेव है इसके अंदर? 9 गुणा कर देंगे तो 3 की 3 में गुणा करेंगे 9, क्या काउंटिंग कर लो, गिन लो, ऐसा समझो। ठीक, अब मेरी बात थोड़ा फोकस लगा समझना। इसके नीचे बिल्कुल इसके जैसा इसका भाई लिख रहा हूं और देख कर बताना अंतर क्या है। A11, इसका मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम का अवयव। इसका मतलब पहली पंक्ति पहले कॉलम का अवयव, या पहली पंक्ति नहीं है, ये पहला कॉलम नहीं है, उसका अवयव कितना? 1। इसका देखना अब लिख देना A12, पहली तो पंक्ति पहली पंक्ति, दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम, वाकई में देख लो दूसरा कॉलम है। इसका आंसर कितना होगा? 0। अगर हमने लिखा ना A13, इसका मतलब क्या है? पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली तो पंक्ति और तीसरे वाला कॉलम, इसका मान कितना होगा? sin x। बताओ यह लिख देना ना A21, इसका मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति, और वाकई में देख लो दूसरी पंक्ति नहीं है। और A1 का मतलब क्या है? पहले वाला कॉलम, इसका मान कितना होगा? रूट माइनस के 3। अगर हमने बने A22, तो A22 का मतलब पता क्या होगा? दूसरी तो पंक्ति और दूसरा कॉलम, इसका मान कितना होगा? I। अगर हमने ऐसे लिख दिया A23, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी तो पंक्ति और तीसरा कॉलम, बात समझ में? ये मान निकालने सीख लो। अगर हमने ऐसे लिख दिया होगा A31, इसका मतलब क्या? तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम मान कितना बैठेगा? 5। अगर हमने ऐसे लिख दिया A32, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, पंक्ति समझ ना, रो पड़ी हुई लाइन। उसके बाद A33, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी तो पंक्ति तीसरा कॉलम। अब बताओ इसका मान A33 का मान कितना निकल जाएगा? A3 का मान निकल जाएगा 2। कोई दिक्कत है अंदर? ये बताओ कितने की मैट्रिक्स है? मैं कहने लगा इन दोनों की तुलना करके तुम मुझे ना बता दो, इसमें इस वाले में A23 का मान कितना? इस वाले अभी देखो तो A23 का मान कितना? इसमें तो A23 का मान, पक्की बात है? ठीक है,
A31 का मान बताओ उसमें देख कर। पक्की बात है? ठीक है, रुक जाओ। A41 का मान बताओ उसमें देख कर। तो जब नहीं होता ना तो कितना जाएगा? जो कुछ रहता कितना जाएगा? ये खतरनाक काम ना कर दियो। आज समझ लो, कुछ भी नहीं होने का। आज समझ आई बात, ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। जैसे जीरो भी एक प्रकार का अवयव हो, ये तो जान रहे हो तुम ये कर। आज समझ लो, जीरो भी एक प्रकार का अवयव हो, जीरो है नहीं इसमें, तो कहां से जाएगा? A41 का मान अपना जीरो, कुछ भी नहीं है तो जीरो, यानी तो ध्यान लगाकर A33 का मान बताओ चलो। दो। तो इस तरह कोई अवयव रखा हो, इस तरह कोई मैट्रिक्स दे रखी हो और इस तरह अवयव निकालने कह दो तो निकाल दोगे। ठीक है, यहाँ देखो कितने निकालने वाले तुम, साइड में देखो, यहाँ दूसरे नंबर ए बराबर ऐसे लिखा हुआ 1 0 x प्लस 2 1 माइनस 1/2 ये लिखा हुआ माइनस के साथ माइनस के साइन एक्स लिखा हुआ 5/7 0 लिखा हुआ। कितनी मैट्रिक्स है? 100 रुपए की 3x3 मैट्रिक्स है। ऐसा समझ लो। अब मैं रैंडमली पूछूंगा, रैंडमली का मतलब कहीं से भी पूछ लूंगा। अब बताओ इस चित्र में, इस वाले आयु देखकर इसमें तो A32 का मान कितना? 32। अच्छा, तीसरी पंक्ति चले गई, तीसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। अच्छा, दूसरा कॉलम ये रहा 5/7, समझ गए? इसका मान 5/7। अब जिस तक तीसरी में बताएगा इंडिविजुअली पूछूंगा, इंडिविजुअली मतलब एक सिंगल सिंगल कर पूछूंगा। बता बेटे A31 का मान कितना इसमें? माइनस का साइन एक्स। ठीक, सही है गलत है? अच्छा, A34 का मान बता बेटे कितना इसमें? बता A34 का मान 0। ज्ञात नहीं किया जा सकता। कहा यार, चार चौथा को कॉलम भी नहीं है इसमें। आधे बच्चे क्या लिखेंगे? 0 दे दी। और खुद ही सोच रहे ना, बुद्धि का प्रयोग कर, बुद्धि का क्षमता का प्रयोग कर। ऐसे लिख दिया A35 कितना? 0। ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इस तरह कोई अभी रखा हो और ऐसे ऐसे मान से पूछा, निकाल दोगे, निकाल दोगे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसे नोट करो, पहले नोट करो, नोट करो। पढ़ो सर, जिसमें से आप पढ़ा कर जाऊंगा ना कॉन्सेप्ट हो, उसके बाद बताना 3.1 का कौन सा सवाल बच रहा। घर से एक एक क्वेश्चन लिख कर लेगा ना, एक एक क्वेश्चन। मैं हंसते हंसते मर जाऊं, तेरे पास ही। उतार लेगा। आ जाओ आगे चलो पुत्र जी। जब तक मैंने बोलू ना तब तक 3.1 मत छेड़ना। इधर देखो, इधर मजा डालो तुम पूरा एक्सरसाइज में। जब मैं बताऊंगा देखो 3.1 का ये सवाल भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा।
बुक क्यों खोल रखी, बंद कर दे बुक। ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से, ध्यान से देखो। अगर हमने ऐसे लिख दिया ए, अब देखो ए लिख दिया, इसके सापेक्ष में हुआ छोटा सा आई, अगर लिख दिया पीछे इसके जे, इसका मतलब आई भी पंक्ति जे बा कॉलम, आई भी पंक्ति, इसे कैसे पढ़ना, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, आई भी पंक्ति जे बा कॉलम, दर्द हो रहे बोलते हुए देख के बोल लो सर, लगा रही इसे ऐसे मानना से लिखा हुआ आई प्लस के जे, और पूरे के बटन में लिखा हुआ 2, ऐसे लिखा हुआ, मगर इसका मान ये होगा, मान लो जब यहाँ आई है तो यहाँ भी कितना आगा आई, अगर मैंने यहाँ 1 रख दिया तो वहां कितना आगा, अगर मैंने यहाँ आई की जगह 3 रख दिया वहीं आई कितना जाएगा 3, अगर मैंने यहाँ जे की जगह 2 रख दिया तो वहां भी कितना जाएगा। मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ बेटे, इस तरह एक अनुमान का मान निकाल कर दिखा दो मुझे, तुम आराम से निकाल लोगे, मैं भी आराम से निकाल लोगे कैसे, आई की जगह कितना मैंने 1 और जे की जगह मैंने 1 और एक कितना बैठेगा 2, तो 2/2 को कितना लगा 1, समझने क्या हुआ, आराम से समझो, 1 प्लस के 1 बटन में बैठेगा 2, तो 2 कट्ठे 2 और बटन में बैठेगा 2, कट्ठे में बैठेगा 1, तो ए का मान कितना आ गया, इस तो 1 का मान निकाल दोगे, कैसे निकाल लोगे, आई की जगह तुमने रखेंगे 1 और जे की जगह क्वेश्चन 1 प्लस के 2 बटन में बैठेगा 2, 1 और 2 में बैठेगा 3/2 निकलेगा नहीं, इसका मान निकला A12 का, ये कहने लगा A13 का मान निकाल लोगे, आई की जगह कितना लिखना और जे की जगह, आई की जगह पे 1 लिखना और जे की जगह, आई की जगह 1 लिखना, जे की जगह 3 लिखना, 1 और 3 जोड़े कितना बैठेगा, और 4 को 2 को काटते हैं, समझिए क्या करा, ठीक है। अब मुझे इसका मान निकाल के दिखा दो A21 का, इसे कैसे निकाल लेंगे, आई की जगह कितना लिखना, आई की जगह और जे की जगह यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, 2 को जोड़ेंगे बैठेगा 3, समझ गए बात यार। अच्छा, अगर ऐसे निकालना हो A22 का मान निकालना हो, आई की जगह को लगेगा 2 और 2 और 2 को जोड़ेंगे और 4 को 2 को काटेंगे 2, समझ गए बात यार। अगर इसका मान निकालना हो A23 का, कैसे निकाल लेंगे, 2 इसके यहाँ 2 लिखेंगे, इसमें 3 लिखेंगे, 3 और 2 बैठेगा 2 5/2, समझिए तुम भाई। अच्छा, अब इसका मान निकालना मुझे A31 का मान निकालना, अब मुझे बताओ आई की जगह कितना लिखना और जे की जगह, आई की जगह कितना लिखना 3 और जे की जगह, अब 3 में 1 जोड़ो और 4 को 2 तो काटो, तो इसका मान कितना आएगा, इस तरह कुछ भी दे रखा हो ऐसे मान निकाल दोगे तुम। अच्छा रुक जाओ, A32 का मान निकाल के दिखाओ मुझे, कैसे पता लगा, तुमने आई की जगह तुमने लिखा 3 और जे की जगह 2, तो 3 और 2 5/2, शाबाश वेरी गुड। अच्छा, अगर मैंने यहाँ 3 लिख दिया तो मैं क्या लिखूंगा 3 बराबर, तो 3 प्लस के 3 3 6 और 6 को 2 काटने में 3, यहाँ 3 आ जाएगा, इतना बताओ समझ में आया। अच्छा, अब मैं कहने लगा ध्यान तो सुना मेरी बात, क्या करने की कोशिश करी जा रही है, मैंने कहा तुम है ना 3x3 की मैट्रिक्स बनानी, 3x3 की मैट्रिक्स बनानी, एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी इसमें 3 तो पंक्ति हो 3 कॉलम, तो आप पता कैसे बनाओगे, A बराबर ऐसा, यहाँ A11 यहाँ A12 3 पंक्ति हो गई है, A13 अब तो जानेगा 1 होगा 2 होगा 3 पंक्ति होगी, 3 कॉलम हो जाइए, A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरह बनेगा, कितनी मैट्रिक्स है 3 की। अभी बताओ A11 का मान निकाल लिया तुमने, A11 का मान कितना निकाला तुम, तो बताओ इसकी जगह 1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, A बराबर बताओ कर देंगे, इसकी जगह किसे हटा देंगे 1 लिख देंगे, इसका मान निकल रहा था, इसका 3/2 निकल रहा था, 3/2 इसका निकल रहा था, कितना निकल रहा था 2, और इसका 3/2 और इसका निकल रहा था, और इसका कितना निकल रहा, और इसका और इस वाले का, ये एक मैट्रिक्स में बन गया। अब बताओ इस मैट्रिक्स का क्रम कितना, 3 गुना 3, ये तो उसका क्रम, इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी, 3 दिया, कितनी पंक्ति इसमें, कॉलम कितने इसमें, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सवाल बता क्या, कितने क्रम का अवयव बनाया हमने, अभी दे रखा था बस, अगर ऐसी चीज दे दो 3 गुना 3 क्रम का अवयव बनाओ, 3 गुना 3 क्रम का कि अवयव की रचना करो, अवयव की रचना में बनाना हो, रचना करो,
कर देंगे नहीं कर देंगे इस तरह। ये देखा जाएगा सवाल को, और यूं कहेगा 3 गुना 3 क्रम का रचना कर दो। 3 गुना 3 की जगह कहता है 3 गुना 4 कहता, 3 गुना 2 कहता, तो वो भी कर देते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। इसे करो, इसके जैसा एक और समझाऊंगा, फिर दिमाग घुस जाएगा। और उतारो बेटू उतारो। गलत सवाल देखो। सुनो मेरी बात ध्यान से। दो गुना 3 क्रम का भी बनाना, और वगैरह आई जे बराबर ये दे रखा। तो सबसे पहले करने का तरीका देखे तो क्या सवाल में, सबसे पहले करना क्या सवाल को, इस तरह सवाल को करना किस तरह, कैसा भी बनाना 2 गुना 3 क्रम का। तो इसका आंसर करेंगे ना, ऐसे लिखेंगे 2 गुना 3 क्रम का अवयव, क्रम का अवयव पहले उसे बना ही ले। यहां लिखा ए बराबर, यहां इस तरह अभी खींच लिया। अब 2 तो उसमें पंक्ति हो रही है, खड़ी लाइन कितनी चाहिए इसमें 2, और खड़ी लाइन कितनी चाहिए, तो A11 को स्टार्ट करेंगे, A11 A12 A13। अब देखिए आ सकते नहीं, क्योंकि 3 ही पहला ना, 1 2 3। अब ऊपर हमें बैठेगा A21 A22 A23। नीचे भी आ सकते हम, क्योंकि 2 ही पंक्ति है उसमें बन गया। कितने क्रम का बनाया 2 गुना। अब मुझे तो ये बता दो बस A11 का मान कैसे निकलेगा, A12 कैसे निकलेगा, A13 का A21 इसका सबका मान कैसे इस तरह निकलेगा, सिखा दूंगा पहले भी निकालना, इस तरह निकलेगा। इसे बुलाओ, बुलाओ से क्या लिखा हुआ
ए आई जे बराबर आई प्लस के जे पूरे का होल स्क्वायर पूरे के बटे में 2। अब बताओ अगर यहाँ a11 इस तरह आराम से निकाल सकते हैं a11 का मान, बहुत आराम से निकाल सकते हो। यहाँ एक में एक जोड़ेंगे बैठेगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे और 4 को 2 तो काटेंगे, आराम से निकलेगा मान इसका। अब किसका मान निकाल लेंगे? a12 का, a12 का। अब यहाँ बताओ एक आई की जगह रखेंगे 1 और जे की जगह 2, 1 प्लस के 2 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 बटे कितना बैठेगा 2 मिलेगा। अब किसका मान निकाल लेंगे? a31 का, a13 का, a13 बराबर आई की जगह रखेंगे 1 3 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 16 को 2 तो काटते हैं 8। अब किसका मान निकाल लेंगे? किसका? a21 का। अब बताओ a21 का मान कैसे निकाल लेंगे? a21 का मान a21 तो यहाँ कितना बैठेगा? 2 बैठेगा यहाँ से 1 2 3 का स्क्वायर 9 बटे कितना बैठेगा 2। अब किसका निकाल लेंगे? a22 का, 2 2 4 का स्क्वायर 16 काट कर देखेंगे 8। अब किसका निकाल लेंगे? a23 का, तो 2 और 3 5 का स्क्वायर 25 बटा 2। तो दिक्कत यहां तक सबके मान निकल गए, सबके मान निकल गए। अब ठहर इसमें रख लेंगे सारे मान, यहाँ लिखेंगे 9 मतलब अब अभी सारे मान इसमें रखेंगे। ठहर a बराबर यहाँ a11 का मान लिखना 2, a12 का मान लिखना कितना? a13 का मान लिखना a21 का 9 बटे, उसके बाद a22 का इसका लिखना पे 25 बटे। अब मुझे बताओ इस तरह कोई सा भी सवाल लेते कर लोगे नहीं कर दोगे? पक्की बात है। इस सवाल को बताओ बताओ सवाल को। कोई दिक्कत? एक्सरसाइज समाप्ति की ओर बढ़ रही धीरे धीरे। अब लास्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, 3 पॉइंट पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी। आ जाओ। देखो बेटे ध्यान से, और जो क्वेश्चन कल नहीं हुआ नहीं आंसर नहीं आया तो कल को पूछ सकते हो, लेकिन 3 पॉइंट ही पूरी करके लेकर नहीं पड़ेगी। याद रखना, नहीं तो डंडा रखा हुआ है साइड में इधर। लास्ट कौन सा आज का? लास्ट इस एक्सरसाइज का। फिर तो एक सवाल बताता हूँ कितना कितना होगा। देखो मुझे एक बात बताओ, वीडियो ठीक, मुझे एक बात बताओ, इधर देखो ध्यान से। यहां एक अबू लिखा हुआ, देखो ध्यान से, x 0 y प्लस के 2 z
बस इसलिए बता दो इसका क्रम कितना, 2x2 तो 2x2 की मैट्रिक्स है। एक आदमी ने लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ 2x प्लस के 1 लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ p, यहां लिखा हुआ 5, यहां लिखा हुआ 3। अब मुझे नहीं पता इस अवयव क्रम कितना, 2y। आज की इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब आज के बाद बेटे कभी भी एक अवयव का क्रम और दूसरा अवयव क्रम दोनों का क्रम समान हो, देखो दोनों क्रम समान, क्रम खराब नहीं है, दोनों क्रम क्या है समान, दोनों का ऑर्डर समान हो, दोनों क्रम समान हो, इसमें भी सेम पंक्ति सेम कॉलम है, इतने इसमें भी इतनी पंक्ति इतने कॉलम है, तो पता क्या हो, पहले वाला अवयव पहले वाले के बराबर हो और दूसरे वाला दूसरे के बराबर हो और तीसरे वाला तीसरे के बराबर हो और चौथे वाला चौथे के बराबर हो। चलो रखो, पहले वाला पहले के बराबर x, इसे लिखोगे तुलना करने पर, तुलना ये तुलना कर दो पहले की पहले के साथ, तो x बराबर कितना बैठेगा, x बराबर 2x प्लस के, तो यहाँ x का मान निकल नहीं सकता, तो ये 2x प्लस का बन जाएगा, तो यह बैठेगा x माइनस के 2x बराबर 1, इसमें घटाएंगे तो माइनस x में आ जाएगा 1, माइनस में जाएगा माइनस में निकल जाएगा, x बराबर जाएगा माइनस के 1, x का मान निकलेगा। ऐसे सवाल में तुमने निकाल दिया x का मान निकाल लो, x का मान निकालने कैसे को, p का y का और z का मान निकालने कैसे हो, x का तो निकलेगा, उसके बाद दूसरे वाले तुलना करो, अब p किसके बराबर होगा 0, तो ये तो डायरेक्ट निकलेगा, इससे तो आसान पूछा ही नहीं, ऐसे बदलो, तीसरे वाले तीसरे बराबर नहीं होगा, कितना बैठा बताओ, y प्लस के 2 बराबर 5, 2 प्लस का हो जाएगा तो बैठेगा 5 माइनस के 2, तो y बराबर कितना बैठेगा 3, कोई दिक्कत है तक। उसके बाद z किसके बराबर होगा 3 के, तो z बराबर कितना जाएगा, इतना आसान कर दो इस तरह, कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत है, रुक जाओ पहले से उतारना, चलो पता लगा, जब दो अवयव क्रम हो ना तो प्रत्येक अवयव एक दूसरे के बराबर हो। तो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, समझ आई बात है? मैं हंसते हंसते एक सवाल और देखो, x प्लस के 5 खुद और दिखा दो तुम, y माइनस के 2, तो x माइनस के 3 बराबर, इसमें x का मान निकालना तो y का मान निकालना, 0 1 3 2 निकाल लो सब, ऐसे ही करके देखो तो x का मान कितना आ रहा है, x का मान निकालना, y का मान नहीं निकालना, x का मान कर देगा। देखो पहले वाला कितना आसान है यार, पहले वाला x प्लस के 5 बराबर कितना बैठेगा 0, जब 0 है x बराबर कितना बैठेगा, x बराबर प्लस का 5 इधर जाएगा माइनस का, निकाल देगा नहीं निकाल देगा, यही गलत है, आ जाओ मेरे इधर जा रहा है, यहाँ तो निकाली करेगा x का मान, यहाँ से ये बैठेगा 2x माइनस के 3 बराबर कितना बैठेगा 2, ये बैठेगा 2x बराबर में 3 प्लस के कितना बैठेगा 2, 2x बराबर कितना बैठेगा 5 और x बराबर कितना बैठेगा 5/2, एक ही अभी यहाँ 5/2 माइनस के 5, ये क्या बदतमीजी, x का मान तो जैसा नहीं है, ऐसे सवाल बता कर लिखेंगे, x का मान जब यहाँ तक 5 आया ना माइनस के, तो यहाँ तक माइनस के 5 आना चाहिए था, इसलिए ऐसे सवाल बता कर लिखेंगे, x का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता,
क्योंकि जो अवयव होंगे ना, पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर और तीसरा, ये दो मान ऐसे जैसे कैसे आ रहे हैं? एक ही अवयव में एक्स के जो मान होगा बिल्कुल सेम आ रहेगा, अलग अलग नहीं हो सकता बिल्कुल भी एक्स का मान। याद रहा है, चाहे वाई का मान हो चाहे जेड का मान हो, पूरे अवयव में तो कहीं तो निकाल लो। यहाँ तो मैंने निकाला पहले वाले को बराबर रखकर तो माइनस के 5 आया, जब इस वाले को बराबर रखकर निकाला तो माइनस के 5/2 आ रहा, तो गलत है ना यो। अवयव के अंदर जो एक्स का मान है ना, हर जगह तो एक जैसा आना चाहिए। ऐसे सवाल में लिखेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसा सवाल क्यों बताया? ऐसा सवाल भी किताब में है, नोट कर लो सभी। लेकिन ज्ञात नहीं किया जा सकता, एक्स का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या भावनाओं में बह गए हैं? चले क्या होगा? याद आ रही है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस आज, मान लो ए बराबर कोई अभी लिख रखा है, अवयव कितना बड़ा? ए आई जे, ये अवयव मतलब कोई बहुत बड़ा अवयव है, मान लो इसके नीचे लिख रखा है m गुना n, m गुना ऐसे लिख रखा है, और लिख रखा है ये एक वर्ग अवयव, कोई अवयव होगा बहुत बड़ा इस तरह करके, मुझे नहीं पता, एक वर्ग अवयव, कैसा अवयव? और वर्ग अवयव पता है क्या खास बात हो? यहाँ देखो वर्ग अवयव क्या हो, ए बराबर ऐसे लिखा हुआ 2 4 6 8 ऐसे लिखा, कितनी पंक्ति है? 2, कितने कॉलम हो? वर्ग अवयव की खास बात हो उसमें जितनी पंक्ति होगी इतने कॉलम होंगे, और जिस यह चीज हमेशा सी के बराबर होगी। वर्ग अवयव खास बात हो उसमें पंक्ति किसके बराबर होगी? पंक्ति किसके बराबर होगी? तो बताओ इसमें m किसके बराबर होगा? m किसके बराबर होगा? पक्की बात है, भूल मत जाना। अब चलो एक काम करो, जिसके पास मैथ नहीं है पड़ोसी के हमको, अब जाओ 3 पॉइंट के पहले सवाल में पढ़ो, सवाल अब पढ़ो से देखो, पढ़ सुनाता हूँ तुम अपनी सुनीले वाले पढ़ सुनाता हूँ सवाल, ध्यान से सुनना तरीका, तो पड़ोसी किताब में नजर नहीं हटनी चाहिए बिल्कुल भी। पेन दिखाओ, देखो 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 गरीबी का हाल देखो देखो। 3.1 का पहला सवाल पढ़ के सुनाता हूँ। एक अवयव मेरे का बहुत बड़ा दे रखा है, इसमें क्या लिखा हुआ? अवयव की कोटि निकालनी। अब बताओ कर्म कितने का? कर्म निकालना इसका 1 2 3, 3 गुना 4, फिर निकालनी अवयव की संख्या, 3 की 4 को गुना करें कितना बैठा हुआ? 12, काम होगा सारा, ये निकाल लो एवं 3 का मान इसमें देखकर। हाँ होगा तो हाँ, कितना आसान सवाल है भाई जी। दूसरा सवाल बोलो, दूसरा 71 पेज पर किसी अवयव में 24 अवयव है, किसी अवयव में 24 अवयव है, मेरी सुरीली बात सुन लो भाई, उसकी संभव कोटि या कर्म क्या हो सकती है? लिख दो इसके कर्म आराम से। जिस अवयव में 24 अवयव होगा उसका कर्म लिख देगा, क्या लिखेंगे? 1 गुना 24, 24 गुना 1, 6 गुना 4, 4 गुना 6, 12 गुना 2, 2 गुना 12, काम होगा सारा। सवाल आंसर आ रहा। उसके बाद अगला इसी सवाल में लिख रखा है 13 अवयव है, उसकी भी कोटियां निकालनी, कर्म निकालना उसका। लिख दोगे 1 गुना 13, 13 गुना 1, काम खत्म। दूसरा तीसरा सवाल भी ऐसा ही है। अब चौथा सवाल बोलो, चौथा सवाल 2 गुना 2 क्रम के अवयव की रचना कीजिए। इसमें कर दोगे 2 गुना 2 क्रम का अवयव, नीचे पहला पार्ट दे रखा है, इसका पहला पार्ट करना, इस तरह दूसरा करना, इस तरह तीसरा करना, मैंने करवाया भी इनमें से। जैसे मैंने चौथा बताया ना, ऐसे ही पांचवा पढ़ो। 3 गुना 4 क्रम के अवयव की रचना कीजिए, करके लेगा ना सवाल, नहीं तो कर भी फोड़ दूंगा कल को, याद रखना। पहला सवाल कर दोगे, ये मोड़ है डंडा का नीचे रखा है, इसमें अगर कोई चीज माइनस वाई है तो प्लस में कर देना आंसर। इसकी खास बात हो 5 का पहला पार्ट नहीं आ गया, डंडे से लगा रखे दो उसमें, उसका मतलब है मोड़। अगर उसका आंसर कोई माइनस की 3 आया उसमें तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा वो। दूसरा पार्ट मिला इसका। अब देखो छठा सवाल, छठा में मैंने बताया नहीं, एक्स वाई जेड का मान निकालने, तुलना करने वाले के बराबर बताएगी। 4 किसके बराबर होगा भाई के? तीनों पार्ट हो जाएंगे इसके, निशान लगाओ, उसको भी निशान लगाओ उसके। और सातवां भी बिल्कुल इसके जैसे ही, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के, और 8वां तो बड़ा मस्त। 8वां सवाल को डेबिट एक वर्ग भी नहीं है, और वर्ग में क्या खास बात हो? चारों में एक और अंतर सही होगा इसमें, तो m किसके बराबर होगा? m के। तीसरा पार्ट सही नहीं है इसमें, और सच में क्या मजा आ रहा है क्या? नौवें सवाल को, नौवें सवाल को इसमें कह रहा है x के कौन से मान के लिए गुण समान है, तो इसमें जो आ रहा है ना, ज्ञात नहीं किया जा सकता। x के मान में जो अलग अलग आएंगे, अलग अलग जगह तक, पहले तरीका अलग लगागा, तीसरे चौथे निकालने में लगागा, वो ज्ञात नहीं किया जा सकता। बच गया कौन सा सवाल? इसकी मतलब
10वां इसकी मुलाकात होगी कल को। कब को? कल को। अब एक काम करो, एग्जांपल लगा, जल्दी 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 एग्जांपल, जल्दी 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 जल्दी। एग्जांपल नंबर फर्स्ट कुछ नहीं है, एग्जांपल नंबर 2 बताओ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट कुछ नहीं है, एग्जांपल नंबर 2 पढ़ो। किसी अवयव में 8 अवयव हैं, इसकी कोटियां क्या हो सकती है? कर दोगे नहीं कर दोगे? पक्की बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, एग्जांपल नंबर 3। 3 गुणा 2 क्रम के अवयव की रचना कीजिए। कर दोगे सर? उसके बाद एक काम करो, एग्जांपल नंबर 4 पे चले जाओ जल्दी फटाफट। तो देखो तुलना करने वाला नया क्या, पहला पहले के बराबर। एग्जांपल नंबर 4 पेज नंबर 70 पर, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, और जैसा 4 है ना ऐसे ही 5वां सवाल। खत्म एक्सरसाइज। ये वहां का खेल। अब कल तुम आगे पूछोगे जी हमारे पे वाला सवाल नहीं हुआ जी, इसका आंसर नहीं है जी, मैं बोर्ड बताऊंगा। ठीक, आज के लिए इतना ही।